आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी और हम हैं 21वीं सदी में, जिस सदी को कहा जाता है कि यह सदी विज्ञान पर आधारित होगी। इस वक्त हम जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता था और आज जिसे भारत कहते हैं, ऐसे देश में 2500 साल पहले यहाँ तथागत आए और उन्होंने विज्ञानवाद की स्थापना पहली बार यहाँ पर की। तब से लेकर आज तक इस देश में ऐतिहासिक धाराएं अगर हम देखते हैं तो ऐसी बहुत धाराएं आती है, लेकिन आज इस आधुनिक युग में जब दुनिया किसी और जा रही है, विज्ञान की ओर जा रही है, प्रगति की ओर जा रही है और तमाम मुद्दे पीछे छोड़कर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे काल में आज हम भारत में बैठे हैं। क्या स्थिति है यहाँ विज्ञान को लेकर, ईश्वर को लेकर? यहाँ ईश्वर मानने वाले भी लोग हैं, ईश्वर को ना मानने वाले भी लोग हैं और इस बारे में बिल्कुल चुप रहने वाले भी लोग हैं। लेकिन हमारे साथ जो आज विशेष मेहमान हैं वो चुप रहने वाले नहीं है, लगातार पिछले 30 सालों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है अरविंद सोनटक्के जी, जो रिटायर्ड कमिश्नर है इनकम टैक्स के। सर हाँ, बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद। जैसे कि मैंने कहा, हम हाँ। 21वीं सदी में हैं। 20वीं सदी से या 19वीं सदी से एक विज्ञान की ओर इंसान बढ़ा, यंत्रों में आया, कंप्यूटर्स में आया, हवाई जहाज बनाए। लेकिन एक चीज़ है, इतना सब होने के बावजूद भी एक चीज़ उससे नहीं छूट रही। आप बार बार सर्जरी करने की कोशिश करते हो और उस अंगों को काटने की कोशिश करते हो, वो है ईश्वर। वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पूरी पृथ्वी जो है हमारा एक ग्रह है, तीसरे नंबर का ग्रह सूर्यमंडल में, उसमें एक भारत देश है और इसमें करीबन 130 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। अब भारत में निरीश्वरवादी होना हो सकता है, जो है वो लोगों के सामने नहीं आ रहे, लेकिन ईश्वर, आस्था, श्रद्धा, ये सब का पूरा मार्केट है, पूरा मार्केट है। और आपने जैसा कहा कि तथागत बुद्ध से एक क्रांति शुरू हुई, इसलिए मेरे भाषणों में कहता कि जय विज्ञान, जय निरीश्वरवाद। ये कोई नास्तिकता की भूमिका नहीं है कि भाई हमें वेदों के या 2-4 भगवानों का नकारते, ये भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका है कि किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रक शक्ति नहीं है, कोई हमें मार्गदर्शक शक्ति नहीं है, कोई हमारे को पाप का कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, कोई पुण्य का कोई जमा नहीं कर रहा है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई आपको पनिशमेंट करने वाला नहीं, कोई आपको दंड देने वाला नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं। ये जो निरीश्वरवादी जीवन है, यही सत्य जीवन है। बुद्ध का जीवन है निरीश्वरवादी जीवन का। इसीलिए उनका पहला वाक्य है कि भाई दुनिया में दुख है, और ये इसलिए कहा, नहीं तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर है, कि हर धर्म में तो कहा कि ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। बुद्ध धम्म में ये बात नहीं है। तो आज भारत में करोड़ों लोग, यानी कम से कम 90% से ज्यादा लोग आस्था और ईश्वर नाम के बीमारी से ग्रसित है। उसका कारण है कि हजारों सालों से भाग्य नसीब नाम का रोग है, एक जाति नाम का रोग है, धर्म नाम का रोग है, पुजारी वर्ग नाम का रोग है, और धर्म ग्रंथ है वो भी एक रोग है। और ये पूरी परंपरा है और संस्कृति इन्होंने बनाई कि जिसमें प्रश्न न पूछा जाए। तो मेरा अंतिम ये कहना रहेगा कि भारत की संस्कृति में जो प्रश्न न पूछना, किसी चीज को न जांचना, ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ ईश्वर मार्केटिंग के सब बली लोग हैं। बिल्कुल। एक कहा जाता है कि एक डर होता है, एक भय होता है और एक शॉर्टकट मार्ग होता है कि भाई ऐसी ऐसी हमारी स्थिति है, हमारी ऐसी ऐसी मानसिक स्थिति है या आर्थिक स्थिति है या हम दुखों से ग्रसित है, तो उसका मार्ग हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट होता है कि हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ फूल चढ़ाएंगे, या हम मस्जिद में जाएंगे, मज़ार पर जाएंगे, वहाँ धागा बांधेंगे या चादर चढ़ाएंगे, या हम चर्च में जाएंगे, वहाँ हम प्रभु यीशु को बोलेंगे और 2-4 कैंडल जलाएंगे। और बहुत सारे प्रकार भी है भारत में कि कई मुर्गी का बलि चढ़ाएंगे, कई बकरे का बलि चढ़ाएंगे, कई गाय का बलि चढ़ाएंगे। इन सब मानसिकताओं से क्या आदमी ग्रसित है या इस व्यवस्था ने उसको ग्रसित रखने की पूरी कोशिश अब तक की है? बढ़िया। देखिए, सबसे पहली बात यह कि भारत में जो आस्थावादी, ईश्वरवादी, धर्मवादी, जातिवादी
अवैज्ञानिकवादी बोलेंगे हम, विचार न करने वाले ही जो लोग हैं, तो हम अमेरिका का उदाहरण लेंगे, अभी लेंगे। अमेरिका में अभी जो डेटा मैंने पढ़ा, ट्विटर पर पढ़ा, कि वो करीबन 78% मुस्लिम ये क्रिश्चियन थे, अभी वो करीबन 64% आ गए, बाकी सब लोग निधर्मी हो गए या निरीश्वरवादी हो गए। ब्रिटेन में जाएंगे तो वहां भी निरीश्वरवादियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। यूरोप में कई ऐसे चर्च है कि जहां संडे के दिन कोई आता ही नहीं। संडे के दिन तो जाना चाहिए ना, क्योंकि उसमें लिखा है कि 6 दिन में तो गॉड ने पूरा सृष्टि बना दी, पृथ्वी नाम की बना दी, और वो बनाने से थक गए बेचारे भगवान गॉड, और गॉड थक गए तो संडे को रेस्ट कर लिया उन्होंने, और रेस्ट करने के कारण उस दिन जाके बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि गॉड हेल्प मी डू दिस डू दैट। अब ये बोलते हैं, जॉर्ज कार्लिन एक विश्व के प्रख्यात कॉमेडियन है जिसको यूट्यूब पर करोड़ों लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि ये भी कैसे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं और संडे के दिन उसको बोलते हैं कि भाई मेरी मदद कर, मेरा कर, मेरा प्रमोशन कर, मेरी शादी करवा दे, मेरे को घर दिला दे, मेरा ये करवा दे। भाई इतना तो सोचिए यार कि आज के दिन भगवान का संडे है, वो छुट्टी पर होगा ना, और उसी दिन आप और उसी दिन उसको तकलीफ दे रहे हो। तो ये कहने का मतलब है कि भारत में ये जो अविज्ञानवादी जो है, इसमें अगर रोल रहा जिसको इससे फायदा होता है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास से जिसको फायदा हो रहा है उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अब अंधविश्वास से जिसको फायदा हो रहा है उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और जो बच्चा जैसे जन्म हो गया उसी को उस दिन उसको नाम जैसे माता पिता देते, वैसे उसको एक धर्म नाम का खिला भी ठोक देते। जैसे पीके में है ना, वो बोलते धर्म नाम का ठप्पा कहाँ है, उस सीन में वो जाता है, वो आमिर खान वो हॉस्पिटल में जाता है और बच्चों का उठाता, वो सीन है। हाँ, वो ठप्पा, और वो भाई धर्म का ठप्पा कहाँ है, और डॉक्टर दौड़ा, अरे देखो बच्चा चोर आ गया, और फिर वहां से भागता है। अरे भाई आप धर्म का ठप्पा हो या अंधविश्वास का ठप्पा हो या अविज्ञान का ठप्पा हो या अज्ञान का ठप्पा, यह माता पिता पहले लगवा देते, फिर उसका परिवार आता है, फिर आजू बाजू का समाज आता है, और फिर आते पूजा के सभी स्थल। जो पूजा में जो पंडित जी है या मुल्ला जी है, यानी मस्जिद में और चर्च में अगर वो फादर या पास्टर है, ये ऐसा समझा कर बताते, ऐसा दिमाग में डाल देते कि नहीं है, चमत्कार है, भगवान ने मदद की है, आप श्रद्धा करोगे भगवान की, गॉड की तारीफ करोगे तो भगवान मदद करेगा। तो ये जो पुजारी वर्ग है, ये पूरे विश्व के पुजारी वर्ग ने ये अंधविश्वास, ईश्वर नाम के अंधविश्वास को जिंदा भी रखा है, उसको बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, 2 घटनाएं महाराष्ट्र में भी घटी है। हाँ, पहली एक रिसेंट है कि जादू टोना करने के आरोप में, बच्चों को नुकसान पहुंचाने या चुराने के आरोप में कुछ साधुओं को, जो साधु है उनको मारा गया। एक घटना, ऐसी मानसिकता है कि जादू टोना करेंगे बच्चों को नुकसान होगा, यानी हम 21वें सदी में, विज्ञान के सदी में होके भी ये लोगों की मानसिकता है और उससे हिंसा हो रही है। दूसरा ये मुद्दा है कि जिसको विघ्नहर्ता कहते हैं, अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल 10 दिनों का महाराष्ट्र में हमने देखा। विघ्नहर्ता जिसको कहते हैं कि वो विघ्नहर्ता है, उसकी प्रतिस्थापना करो, उसकी मूर्ति बिठाओ, विघ्नहर्ता कहते हैं। लेकिन एक्सीडेंटली उस विघ्नहर्ता को ही विसर्जन करने के वक्त एक्सीडेंटली लोग 20 लोगों का आंकड़ा जो है ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड कितना आंकड़ा हुआ मालूम नहीं। तो ये जो घटनाएं होती है कि हम गॉड के पास ही जा रहे हैं जो हमारा भला कर रहा है, ऐसी हमारी समझ है कि उसको विघ्नहर्ता कर रहा है, लेकिन जब वो जा रहे तो वहाँ डूब के मरने की, फिर भी लोगों को ये लगता है कि भगवान है और भगवान ने ही किया। इस मानसिकता से कैसे उभर के आएंगे? हाँ, ये बहुत महत्व का प्रश्न पूछे। मेरी तरफ से बोलता हूँ कि आज महाराष्ट्र में 2 घटनाएं आपने बताए। तो पहली घटना में तो साधु का होगा। भाई साधु तो धर्म की बात करता है, धर्म का पुजारी है, फिर भी लोग उसको पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? कि उसके दिमाग में डर है, जादू टोना का डर है। हमारा 2014 का कानून है महाराष्ट्र सरकार का, जादू टोना विरोधी। जादू टोना विरोधी, अगर आपको कोई लगता है जादू टोना कर रहा है, वो उस जादू टोना के कर रहा है ऐसा लगकर किसी का नुकसान होता है, उस वक्त पुलिस केस होती है और सीनियर पीआई पुलिस इंस्पेक्टर उसकी जांच कर सकता है। तो उसको एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट बोलते हैं, जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के खून के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बनाया। तो एक पहला मुद्दा है कि इस महाराष्ट्र में पहला राज्य शायद पूरे पृथ्वी पर होगा, मुझे मालूम नहीं, कि जिसने ब्लैक मैजिक एक्ट, एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट बनाया, जादू टोना विरोधी। लेकिन इसका मतलब है कि ये जो कानून है और इसका जो समझ है और इसका जो लोकप्रियता, ये कराने में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग शायद उनकी मेहनत कम गिर गई। क्योंकि जन सामान्य आदमी हिंसा पर आ रहा है, साधु को मार रहा है,
तो हिंसा हो गई। और भाई हिंसा तो पूरी मानवता में के माननी ही नहीं है। तो पहली घटना में है कि महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून बनाने वाला पहला राज्य है, फिर भी वहां ये हो रहा है, ये पहला मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अगर 10,000 अगर कार्यकर्ता है तो उन्होंने 10 लाख बनाना चाहिए। उनकी तरफ अगर लेक्चर देने वाले अगर 100 लोग हैं तो उन्होंने कम से 1 लाख लेक्चर देने वाले बनाना चाहिए। यानी अंधश्रद्धा विरोधी, यानी अंधविश्वास विरोधी जो ज्ञान है और विज्ञान है हर घर में और हर दिमाग में पहुंचे, ये प्रयास उनको करना पड़ेगा, तो हम रोक पाएंगे। अब दूसरा मुद्दा है कि जो विघ्न हरता कहते हैं यानी गणपति, मैं तो किसी गणपति को दर्शन नहीं देता। तो मैं तो मेरे घर में अगर कभी गणपति के चंदा मांगने वाले आते हैं तो वाइफ मेरे को छुपा देती है, क्योंकि मैं उसको बोलता यार जितना भगवान देगा उससे डबल मैं दूंगा, पहला मुद्दा। अब वो जैसा बोलूंगा तो मिसेज भी टेंशन में और चंदा मांगने वाले भी टेंशन में। अब अभी मेरे घर में इतनी छोटी सी लड़की नातिन, अब वो नातिन को मैंने प्रश्न पूछा कि मैंने बोला गणपति क्या यह लिफ्ट से आएंगे या सीढ़ियों से चढ़कर आएंगे, मराठी में पूछा। तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, उसने कहा नो करके कहा, बड़ा नो कहा। अब जो नो कह रही है इसका मतलब उसको मालूम है कि गणपति जो है जिसको लोग मानते हैं वह ना सीढ़ी से आएगा ना लिफ्ट से आएगा, ये तो वो समझ रही है। लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा, लोग उसको लेकर भी आ रहे और उसको डुबाने भी जा रहे। मैं किसी आस्था का अपमान नहीं कर रहा हूं, यह वास्तव है, वास्तव है और यह एक फैक्ट है कि भाई आप लेकर आ रहे, योर चॉइस, क्योंकि संविधान ने उस अधिकार दिया आप घर में। लेकिन कम से कम इतना तो सोचा कि तुम्हारी खुद की जान तो महत्व की है, तुम्हारे खुद के जान से तो कोई कीमती कोई चीज नहीं दुनिया में, तुम्हारी जान जाती है, ऐसी तो अंधविश्वास मत रखो। भाई तुम जब आस्था मान रहे हो, तुम जान भी गवा रहे हो, परिवार को संकट में डाल रहे हो, नौजवान साथी हो जो उसको गणपति को नदी में या तालाब में या समुद्र में डालते वक्त मर रहे हैं, तो यह नुकसान जो है सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, तो उस व्यक्ति का भी नुकसान है, परिवार का भी नुकसान है, समाज का नुकसान है, महाराष्ट्र का भी है, भारत का भी है। तो ये जो आस्था के नाम पर जो भयानक अंधविश्वास है, तो मुझे लगता है कि 2 कारण बताए, एक तो ये वास्तविकता, विज्ञान और समझ, और जो नातिन का मैंने बताया कि जिसने कहा कि नो, तो इतना तो समझो, तुम पूजा करो लेकिन इतना तो ज्ञान रखो कि भाई गणपति खुद नहीं आएगा, खुद चलकर जाएगा ना, इतना तो इतनी जागृत अवस्था जो ध्यान कर, इतनी तो जागृत अवस्था आनी चाहिए। बिल्कुल। और एक घोषणा इसी काल में धर्म से जुड़ी हुई घोषणा कि भाई जो गोविंदा होता है, हाँ, है ना, अगर वो अच्छा गोविंदा है, वो लेयर पे लेयर बना के मटकी फोड़ रहा है, तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा नौकरी में। इस तरह की असंवैधानिक घोषणाएं हैं जो है वो बिल्कुल हो रही है। तो जिस काल में हमने विज्ञानवाद की ओर जाना चाहिए, जिस काल में हमने निरीश्वरवाद की तरफ जाना चाहिए, जिस काल में हमारे सरकार या हमारे मंत्री इन्होंने एक दृष्टि से सोचना चाहिए कि हमें समाज को क्या दिशा में ले जाना है, उस वक्त अगर वो इस तरह की घोषणाएं करते हैं तो क्या कोई कानून है, उनके खिलाफ कोई जा सकते हैं, या उनका विरोध करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, मैंने तो कहा पहले ब्लैक एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट है जो महाराष्ट्र में, उसके बाद शायद और 1-2 राज्यों में। तो ये जो महाराष्ट्र सरकार ने जो कानून बनाया वह भारत सरकार ने बनाना चाहिए, यानी भारत सरकार ने वो कानून बनाना चाहिए जिसमें जादू टोना विरोधी, जिसकी किसी की आस्था, श्रद्धा और ईश्वर पूजा पाठ पर कोई असर नहीं होना। हो गया। अब यह केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए, हर राज्य के सरकार ने बनाना चाहिए, केंद्र शासित सरकार ने बनाना चाहिए। अब हर राज्य में कल्पना करो कि हर राज्य में जादू टोना विरोधी अगर कानून कायदा अगर है तो कुछ तो असर होगा, 1-2 तो केस मिलेगी, हो सकता है कि लोगों की जानें बच जाए। तो ये हो गया कि ये कानूनी तौर पर हो गया। दूसरा है कि हम इस पर बोलेंगे कि क्या भारत में कभी अल्बर्ट आइंस्टाइन समान या आइजक न्यूटन समान या गैलीलियो समान, जैसे मानव इतिहास में सबसे महान वैज्ञानिक जो थे उनने किसी जाति धर्म के नहीं थे, लेकिन फिर भी गैलीलियो तो चर्च में थे और वहां से उन्होंने वो जो ढूंढ के निकाला, जो सोच थी, सोचने की, प्रश्न करने की थी। और उनको तो मैं आपको बताऊंगा कि गैलीलियो को पोप ने उसको घर के जेल में रखा, भाई बाहर मत निकलो। और उसने जब कहा कि तुम बोलो, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि पृथ्वी हिलती नहीं है, एक स्टेशनरी है और पूरे जितने ग्रह तारे जितने आंखों से रात में दिखते उसके आजू बाजू दिखते। इसने कहा कि ऐसा नहीं भी, ये तो मैं तो अभी
क्योंकि दूरबीन बनाने में मेरे ख्याल से हर्षले का नाम नहीं था, लेकिन दूरबीन बनाए गैलीली और 1609 में बने। 1609 में बनाने के बाद उसने सबसे पहले चंद्र को देखा और चंद्र पर के खड्डे देखा। उस वक्त तो कैमरा नहीं था, अभी तो सभी के जेब में कैमरा, उस वक्त तो कैमरा, उसने बेचारे ने चित्र निकाला। तो पहले उसका स्वागत हो गया, चर्च ने उसका स्वागत किया, अरे वाह वाह चंद्र के तुमने जो खड्डे बड़े बड़े उसके चित्र निकाला, क्योंकि उसकी दूरबीन से दिख रहे थे। फिर उसने वहां गया कि भी गुरु के उसने देखा, उसके भी उसने ये निकाला, जुपिटर के साथ जुपिटर के 4 चंद्र निकाले, उसका भी चित्र निकाला कि जुपिटर उसके आजू बाजू में चंद्र 4 निकाले। अब ये जब खोज लगे अरे ये कैसा हो गया, और क्योंकि निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि पूरा जो विश्व है यह अभी पृथ्वी के आजू बाजू नहीं घूमता, वो सूर्य के आजू बाजू, पहले जैसे विश्व का केंद्र पृथ्वी था, अभी वो बदल गया, अभी वो सूर्य हो गया। अब जैसे, लेकिन कोपरनिकस बहुत डरते थे, उन्हें किताब भी जो थी प्रिंसिपिया वो जल्दी नहीं आने दी। उनकी जो किताब थी निकोलस कोपरनिकस की, वह किताब उनके मरने के बाद शायद प्रिंट और पब्लिश हो गई। लेकिन गैलीली तो टेलीस्कोप लेके बैठे थे, वो तो कोई कविता ही नहीं सुना रहे थे, वो तो बोले भाई, उनका जो कहना था मेरे समान मुझे लगता है कि कोपरनिकस ने जो थ्योरी बताई थी मैं तो आंखों से देखी है, और आंखों से क्या दिख रहा है कि बस पृथ्वी जो है वह सूर्य के आजू बाजू घूम रही है, और बाइबल जो कहता था कि नहीं पृथ्वी के आजू बाजू पूरे तारे सूर्य भी घूम रहा है। तो आज किसी को भी पूछोगे, ज्योतिष को भी पूछेंगे तो बोलेगा अरे नहीं ऐसा नहीं है, ज्योतिष तो लूटने का काम करता है। फिर वो कहेगा अरे नहीं, सूर्य के आजू बाजू पृथ्वी घूमती है। ये मैं उदाहरण इसलिए दिया कि भारत, दूसरा जो विषय जैसा कानून, दूसरा है कि इस देश में वैज्ञानिक बनना चाहिए। आज हमारा जो वैज्ञानिक है कहीं तो सर फुट रहा है या तो और कहीं मर रहा है। तो अगर जब वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन समान वैज्ञानिक बनेगा, गैलीली समान बनेगा, निकोलस कोपरनिकस समान बनेगा, आइजैक न्यूटन समान बनेगा, और अभी जो स्टीफन हॉकिंस है, नील डिग्रेस टाइसन समान है, या दूसरे जो वैज्ञानिक, वैसे वैज्ञानिक बनने चाहिए जो विज्ञान को जन सामान्य में लोकप्रिय करेंगे। साइंस पॉपुलराइजेशन बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे वैज्ञानिक भी बनाना चाहिए और उसका पॉपुलराइजेशन। लास्ट पॉइंट अब यह है कि सरकार ने अब भारतीय संविधान में, जो मैं पिछली बार ही बोला था कि आर्टिकल 51 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी राज्य सरकार को निर्देश है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है, उसमें 36 से लेके 51 तक है। उसमें 51 के इसमें कहा कि भाई विज्ञान का और तर्क और कारण का प्रचार करना ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये सबसे महत्व का है। 3 पॉइंट मैंने बताया कि कैसे भाई मेरा जन्म होगा, मैं 18 साल होगा, मैं इलेक्शन में ठप्पा मार सकता हूँ, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है और संविधान ने डाली है, वह यह है कि मैंने विज्ञान का, सत्य का प्रचार करना चाहिए। विज्ञान और सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी संविधान ने हर भारत के नागरिक पर डाली है। और हाँ, ये भी हो रहा है, बिल्कुल हर भारत के नागरिक पर डाली है। मैं दो ही घटना आपको से रूबरू कराऊंगा। पहली है कि फ्रांस से कुछ विमान आते हैं भारत में, हाँ, और रक्षा मंत्री जाके नींबू और मिर्ची बांधते हैं उसको, ताकि उस विमान की सुरक्षा हो सके। जो विमान देश की सुरक्षा करने के लिए बुलाया गया है, जिसपे करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया है, उसको 10 रुपए की मिर्ची और नींबू बांध के उस विमान की सुरक्षा वो नींबू और मिर्ची करेगी। पहली घटना। दूसरा, हमारा चंद्रयान का एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट होते हैं वो यान छोड़ने के पहले तिरुपति बालाजी के दर्शन को जाते हैं, और जब यान छोड़ने की बात करते हैं तब भी यज्ञ होम हवन की भी बात करते हैं। एक तरफ रक्षा मंत्री, एक तरफ बहुत बड़े विज्ञान के जानकार या वैज्ञानिक। तो इस तरह से अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सीखेगी? बिल्कुल, ये तो बड़ा गंभीर दुखद सवाल है, और इसमें मैं तर्क में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर इनके नींबू अगर और वो क्या लगाकर मिर्ची, नींबू मिर्ची का लगाकर होता तो हमने तो पूरे बॉर्डर पर नींबू मिर्ची लगा देते थे। फिर हमारे भारत का फोटो कोई भी निकालेंगे बॉर्डर पर, भाई 1000 किलोमीटर नींबू मिर्ची लगी है और रोज नींबू मिर्ची बदल दी जा रही है, उसी से दुश्मन बचेगा, आतंकवादी नहीं आएंगे वगैरह वगैरह, है ना। और एक वैज्ञानिक का बताया चंद्रयान का जो हो गया, तो जिसने वो होम हवन किया, शर्म आनी चाहिए मुझे आज बोलने का हर्ज नहीं, उस वैज्ञानिक को शर्म आनी चाहिए। मुझे तो शर्म आ रही, तुम कैसे वैज्ञानिक हो, तुमको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल नहीं मालूम, तुमको एक एटम कैसा बनता है कि मालूम, तुमको मालूम नहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैसे रहते हैं। भाई एंटायर एटम इज स्पेस,
एक एटम होता है ना, उस खाली जगह है, उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सिंपल, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना भी नहीं मान रहा तुमको। अरे भाई, तुम वो होम हवन करने से तुम एटम का इलेक्ट्रॉन का तो कुछ बदल नहीं सकते, तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बदल नहीं सकते, तो ये क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा वैज्ञानिक है, ये खुद अंधविश्वासी है। मैं अभी जाहिर बोल रहा हूँ कि जिसने भी होम हवन किया है ये तो खुद अवैज्ञानिक है, और ये अंधविश्वास का प्रचार, ये वैज्ञानिक कहने के लायक नहीं है। ये हो गया पॉइंट। अब ये जो सरकार है, मैं सरकार बोल, भाजपा सरकार और आरएसएस, यह अंधविश्वास पर इन्वेस्टमेंट करती है। भाई किसी गांव में मंदिर दे देगी लेकिन स्कूल नहीं देगी, या किसी गांव में 10 करोड़ का मंदिर बना लेंगे, नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ, लेकिन वहां वैज्ञानिक तैयार हो इसके लिए कोई संशोधन या विज्ञान का कोई केंद्र नहीं बनाएंगे। मैं कल वहीं सेमिनारी हिल में गया था, और वह एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है। अब मैंने वहां जाकर देखा, डेटा है 20 साल पुराना लगा हुआ है। मैं वहां के मेन आदमी को मिला, अरे मैंने डेटा तो बदलो, कहाँ विज्ञान आ गया? उसको मैंने कहा कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जो 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया, और वो पृथ्वी के ऊपर 15 लाख किलोमीटर पर रखा गया, और सबसे बेस्ट तस्वीरें आ रही है। अब ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जितने भारत के आस्था वाले हैं, जितने घंटी बजाने वाले, जितने बीजेपी आरएसएस के, उनका भगवान दिखता क्या, दिखा दो यार। मैं तो वहां उस टीम में करीब 10 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। तो मेरा कहना है कि हमारे भी देश में ऐसा विज्ञान तो बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमें इस प्रकार का, ये जो लोगों ने समझना चाहिए कि जो आरएसएस है और भाजपा है, यह लोग अंधविश्वासी रहे, वो विचार न करे, वो प्रश्न न पूछे, वो वैज्ञानिक न बने, इसके लिए उनका इन्वेस्टमेंट है। तो इनके जो चेले चपाटे और इनके मंत्री रहेंगे वही काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 2 आखिरी मुद्दे इस चर्चा के हैं। पहला है कि हर आदमी इस देश में जब पैदा होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो या बौद्ध हो, उसे यह कहा जाता है कि भाई तुम मरने के बाद एक तो स्वर्ग में जाओगे या फिर नरक में जाओगे, और उसके साथ कर्म के सिद्धांत को जोड़ा जाता है कि जो अच्छे अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो बुरे बुरे कर्म करेगा वो नरक में जाएगा। सभी धर्मों में ये बात है। और तीसरी बहुत ही अजीब बात है जो हिंदू धर्म में है, वो है कि गंगा में नहाएगा तो पाप भी धुल जाएगा। अरे पाप धोने के, यानी आप पाप करो, पाप धोने के भी इसी वक्त में प्रावधान दिए गए हैं, और स्वर्ग और नरक के दरवाजे भी तुमसे खुलेंगे, और उसको कर्म सिद्धांत के साथ जोड़ा गया है। तो ये कर्म सिद्धांत जो है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है कि आदमी स्वर्ग में जाएगा, नर्क में जाएगा, या गंगा में डुबकी लगा लेगा, या फिर चद्दर चढ़ा लेगा, या फिर होम हवन कर लेगा, या फिर चर्च में जाकर अगर प्रे कर लेगा तो पाप मुक्त हो जाएगा? भाई कर्म सिद्धांत मानव विरोधी है, पहला पॉइंट मेरी तरफ से, मानव विरोधी। दूसरा है वो शोषण पूरक है। तीसरा है मानसिक रूप से गुलाम बनाने का हथियार है। ये जो कर्म सिद्धांत है, चाहे जो धर्म बोले, उससे यह प्रतीत होता है, क्योंकि अगर अभी आपने बताया कि भाई 20 लोग मर गए, अरे वो उसको गणपति को लेकर के डूब कर मर गए। अब वो डूब के मरने का, वो तो पुण्य करने गया था उनके धर्म के अनुसार। वो धर्म का नाम मैं लेता नहीं, जाति रोग वाला धर्म है। अब जाति रोग वाला धर्म का जो भक्त है, वह तो जा रहा है उसको गणपति को लेकर। अब वो जब उसकी मृत्यु होती है तो उसमें कर्म का कहाँ संबंध आ गया? आप समझो, रास्ते में अगर एक बस है, बस का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो 40 लोग मर गए, भाई वहां 40 लोग का एट अ मोमेंट कोई कर्म का कोई बैलेंस शीट तो किसी ने बनाया नहीं। भाई अगर कर्म सिद्धांत को मानना है तो उसकी बैलेंस शीट रखना पड़ेगा, भाई कंप्यूटर रखना पड़ेगा। हाँ भाई, आज के नहीं इन्होंने इतना पुण्य किए, इतना पाप किया, पूरा एंट्री होगी, डेबिट क्रेडिट एंट्री होंगी। अरे नहीं, अभी तो इसका पुण्य ज्यादा हो गया, ये एंट्री, भाई ये मर गया ना, इसको ना स्वर्ग में भेजो, स्वर्ग में उसको बहुत मजा करेगा। अरे ये तो बहुत पाप कर लिया, इसलिए मर्डर के लिए एक झूठ बोला जिंदगी पर, इसका तो बैलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका पाप का बैलेंस बढ़ गया। अरे इसकी एंट्री देखो, बैलेंस शीट पे देखो, नहीं बैलेंस नहीं है, तो नरक में जाएगा। ये जो हेल एंड हेवन है, यह बाइबल में भी है, और जहन्नुम और जन्नत यह कुरान में है। और हमारा जो जाति रोग वाला धर्म है वो स्वर्ग नरक। अरे हम तो बोलते यार कुछ नहीं, कम से कम एड्रेस तो बता दो, तुमको घर का एड्रेस मालूम है। ये ऐसे लोग हैं धर्मवादी, ना इनको भगवान का एड्रेस मालूम है, ना स्वर्ग का एड्रेस मालूम है, नरक का एड्रेस मालूम है। तो स्वर्ग और नरक जो है, इस जीवन में तुम पाप करो नहीं, ऐसा नहीं। उनका कहना है कि रोज जो तुम अच्छी बुरी चीजें, उसका कोई अकाउंट रख रहा है, नहीं उसका कैश बुक बोलेंगे, हम बोलेंगे पाप और पुण्य का डेली एक बुक रखा जा रहा है।
अरे कौन रखेगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। तो मैंने कहा पे सुपर कंप्यूटर को तुम्हारे भगवान ने बनाया तो कम से कम उसका हमको तो मेक तो बता दो कहाँ पर रखा है। मेरा तो मैं एक इंटरव्यू में कहा था बोले जितने भगवान है दुनिया के, जितने पावरफुल धर्मों के भगवान है, इसका तो एक आकाश में यानी स्पेस में, यानी पृथ्वी से चंद्र अगर 3-3.5 लाख किलोमीटर, पृथ्वी से चंद्र का अंतर जो है बीच का 3.5 लाख किलोमीटर है, और अभी जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो मैंने बोला आकाश में जहां भी भगवानों की ईश्वर अल्लाह की मीटिंग ही करवा देंगे ना, तो मैंने डिफाइन तो करो व्हाट इज हेल एंड व्हाट इज हेवन। जो हमारे जाति रोग वाले भगवान रहेंगे चाहे करोड़ों रहेंगे, उसमें सभी भगवान आ गए, नाम नहीं लेता मैं, सब भगवान आ गए बेचारे, जो लिंग वाले भगवान आ गए, फिर वो भगवान आ गए आशीर्वाद वाले, डूबने वाले, सबकी मीटिंग सुपर एक कॉन्फ्रेंस हो जाए और वो डिसाइड करे कि पाप और पुण्य का हिसाब रखने का अकाउंट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कहाँ रखे भाई आपने? अच्छा भाई हर धर्म का कंप्यूटर अलग है क्या? मैंने एक पूछा, मुल्ला जी को पूछा, मैंने चलो भाई बाइबल वालों का तो एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, तुम्हारा भी अलग है, जाति रोग वाले धर्म है तुम्हारा भी अलग है, बता तो दो। नहीं हमारे सबके कंप्यूटर, हमारे धर्म के पापी का अकाउंट हमारा ऐसा रहता है, बोलो तो कम से कम। ये मैं इसलिए बताया हूं कि यह झूठ का पुलिंदा है। बिल्कुल। हाँ, और ये शोषण करने के बाद मैं तो इसको ईश क्षण, मेरी फिलॉसफी इस क्षण और जीवन का है, इस क्षण आनंद है। बुद्ध को मैं इसलिए मानता हूँ कि वो क्षण को जीने की नसीहत देता है, वो अगले जन्म और अगले क्षण का कुछ नहीं बताता। बिल्कुल। तो ये जो है बुद्ध की जो फिलॉसफी, कोई धर्म नहीं है, लेकिन मैं बुद्ध का मानता। अल्बर्ट आइंस्टाइन से मैं जितने वैज्ञानिकों के नाम दिया उसमें वो कुछ, जैसे गैलीली थे, अगर वो क्रिश्चियन धर्म में थे लेकिन उन्होंने जीवन को सत्य समझा है। तो मुझे लगता है भारत में ये जितने, मेरे तरफ से मैं अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, अगर किसी ने स्वर्ग और नरक का एड्रेस बता दिया तो मेरे तरफ से उसको एक प्राइज दे दूंगा। बिल्कुल। आखिरी चर्चा का ये मुद्दा रहेगा। शुरुआत में चर्चा की आपने कहा कि ये जो पृथ्वी है ये उत्क्रांति से बनी है, इसको कोई बनाने वाला नहीं, लेकिन हर धर्म में मान्यता है कि अल्लाह ने तो इस स्वर्ग को बनाया, नर्क को बनाया, समुद्र बनाया, धरती बनाई, छुट्टी ले ली, फिर ईश्वर ने भी नदी अलग कर दी, पानी अलग कर दिया, सागर अलग कर दिया, दिन और रात अलग कर दिया, और यहाँ तो ब्रह्मा ने ही अकेले ने सृष्टि बना ली। और इस बात को आप नहीं मानते तो इसका आधार क्या है? क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि अगर किसी को घर बनाना है तो कोई इंजीनियर लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, लेबर लगता है, कोई ना कोई लगता है। मोबाइल बनाना है उसके भी सॉफ्टवेयर का इंजीनियर लगता है, हार्डवेयर का इंजीनियर लगता है, कंपनी लगती है, तब वो मोबाइल बनता है। ये सरल सा सवाल है। तो जब इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, या साइकिल को बनाने के लिए गाड़ी एक यंत्रणा लगती है, तो इसको बनाने के लिए भी तो यंत्रणा होगी, और उसी यंत्रणा से शायद सारे भगवान, ईश्वर, अल्लाह आए होंगे कि इन सब ने मिलकर इस पृथ्वी को बनाया, ये पृथ्वी के इंजीनियर है। आप क्या मानते हैं कि क्या केवल उत्क्रांति से पृथ्वी आई है या ये सब लोगों ने मिलकर भी बनाई है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर ये प्रश्न अगर बच्चों को समझ जाए तो इस देश में कम से कम हर शहर में अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीली और आइजैक न्यूटन, और अभी की जो स्टीफन हॉकिंस का भी आईक्यू जबरदस्त था। तो ये महत्व का प्रश्न है। अब मैं तर्क बताऊंगा। पहला, भाई बाइबल वाला कहता है कि 6 दिन में दुनिया बनी, तो पहला वाक्य है जेनेसिस 1 और ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें कहा इन द बिगिनिंग गॉड हैज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। तो मैंने एक पास्टर से कहा, मैंने बोला सिंपल सा यार बता, सूर्य बनाने के पहले पृथ्वी बन सकती है? क्योंकि सूर्य बनने का पृथ्वी बनी है, पूरा विज्ञान अभी ये कह रहा है। मतलब बन सकती है? बोले सर मत पूछो ना ऐसा, पूछो मत। बोले क्यों? बोले हमको मालूम है। बोले इसका मतलब कि बाइबल में जितनी वैज्ञानिक मिस्टेक है, भाई आप चाय बनाने जाओगे तो भी वो बनती नहीं जल्दी, और तुम 6 दिन का पूरा विश्व बना रहे हो। तो मैंने कहा कि इन द बिगिनिंग गॉड हैज क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। हेवन यानी आकाश, अर्थ यानी पृथ्वी, और उसके बाद उसमें सूर्य और तारे बना। कैसे चलेगा? और पहले तो तारे बनाना पड़ेगा ना, उसके बाद सूर्य बनाना पड़ेगा, और उसके बाद करेक्शन करना पड़ेगा। अब कुरान में आ जा, कुरान में यही कहानी है, चोरी की ये कहानी सेम टू सेम। पर हमारे इधर भारत के इसमें आ जाओ, अन्य धर्मों में हर किसी में कहा कि उन्होंने ऐसा बना। इसका मतलब है कि पहला पॉइंट कि जितने सुपर भगवान है, सुपर ईश्वर, सुपर गॉड, सुपर अल्लाह, इनमें एक मत नहीं है, वो यूनिटी नहीं है कि यार सब ने मिलकर डिक्लेयर करना नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 6 दिन के ऐसे बनी है।
तो एक पहला मुद्दा प्रूव होता है कि कोई भी धर्म का ये विश्व, सृष्टि, पृथ्वी, हम जैसे पानी लिए, ऐसा सिंपल सा, ये पानी लिए, इसमें अंदर है ये H2O है। H2O का हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम बॉन्डिंग होकर एक कंपाउंड तैयार, ये वाटर हो गया। ये वाटर कैसा बना, ये क्यों नहीं लिखे? मैं तो बोलता हर धर्म ग्रंथ में लिखता था कि भाई हाइड्रोजन इतने करोड़ वर्ष पहले बना, फिर उसके 100 करोड़ वर्ष के बाद ऑक्सीजन का बॉन्डिंग हो गया और H2O बना, वो पानी पृथ्वी पर आया। ये क्यों नहीं लिखा उसमें? ये H2O का फार्मूला, सॉरी, पानी का फार्मूला H2O है, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? आपको लगता है किसी में लिखा है? कोई धर्म ग्रंथ? सीधा फार्मूला धर्म में लिखा है कि जटा से गंगा उतरी और वहां से हाँ, लेकिन पानी का एकदम शॉर्टकट कर। अब लेकिन H2O का जो फॉर्मूला है, तो मैंने ये उदाहरण दिया, जैसे हम लोग बैठे, हम पृथ्वी पर इसलिए बैठे, इसके 2 वैज्ञानिक थे, आइजैक न्यूटन कहते हैं उसको, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलेंगे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा फिर उसको एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है, स्पेस टाइम बोला उसे, स्पेस और टाइम। अब ये दोनों ने जब कहा, इसका मतलब अगर हम दोनों चांद पर जाएंगे तो हम उड़ते रहेंगे वहां, क्योंकि उसमें तो हमारे दोनों का वजन 1/6 है, ग्रेविटी कम है। अगर वहां चंद्र भी, मंगल भी जाएंगे तो वहां भी इसी प्रॉब्लम है, इसका मतलब वहां तो हो नहीं सकता। अब ये जो मुद्दा की जो सृष्टि बनी है, इन्होंने यह उनके वक्त जो भी समझ थी, परंपरा थी, उसमें से उत्तर दिया है उस वक्त। लेकिन उनको आज का विज्ञान, यानी मैंने जैसे कहा हबल स्पेस टेलीस्कोप है, क्या उनको मालूम नहीं थी? या जो जिनेवा में एक लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है, पार्टिकल एक्सीलरेटर बोलेंगे, जिसमें से बेसिकली इलेक्ट्रॉन को या पोजिट्रॉन को फोर्स किया जाता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो ये जो विज्ञान है, ये अभी का है, ये विज्ञान को उनके पास नहीं था, तो उनकी धर्म की किताबें, सभी पृथ्वी पर के हर धर्म की किताब में यह संदर्भ नहीं मिलेगा। तो आज पृथ्वी से लेकर और मानव और इस पृथ्वी पर कीड़ा कैसे बना, पहला अमीबा कैसे बना, इसका उत्तर चार्ल्स डार्विन देते। मैंने भी कहा था, डॉक्टर चार्ल्स डार्विन जो लंदन निवासी है और जिनका इन्होंने किताब लिखी 1859 में, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन। यह किताब ने पूरे धर्म ग्रंथ को गलत साबित कर दिया कि धर्म, इनके बड़े जो धर्म है, यानी जिसके 200 करोड़ है भक्त, दूसरे के सामने 150 करोड़ है, और हमारे इधर के, वो हर धर्म ग्रंथ को फेल करने वाले महान वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर चार्ल्स डार्विन। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कहा कि उत्क्रांति हो गई, विकास हुआ है, कोई डायरेक्ट चमत्कार करके इंसान नहीं बना या घोड़ा नहीं बना। अरे मैं आपको एक जोक बताऊंगा कि हर धर्म ग्रंथ में डायनासोर का उल्लेख क्यों नहीं है? हर धर्म ग्रंथ, सोचो, ऐसे सोचने के लिए जो भी हमारा प्रेक्षक है, अगर एक भी धर्म ग्रंथ बताओ कि जिससे डायनासोर का जो 2000 या 500,000 साल पहले लिखा गया, वही डायनासोर के जो फॉसिल्स यानी जीवाश्म मिले, वो अभी मिल रहे, यानी उसको ढूंढा, उसको पढ़ाई की गई, जो इसको 66 मिलियन ईयर्स यानी 6.5 करोड़ वर्ष पहले पूरे डायनासोर खत्म हो गए। और मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि डायनासोर को हमने थैंक यू डायनासोर कहना चाहिए, कि डायनासोर खत्म हो गए, इसलिए हम मैमल्स, अब मैमल्स में हम ये जो मनुष्य, मानव प्राणी, जो इसको 2 लाख वर्ष, इसको होमो सेपियन वो आया। अगर डायनासोर खत्म नहीं होते तो ये ना भगवान आते थे, ना अल्लाह आते थे, ना गॉड आते थे, ना ईश्वर आते थे, ना पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कुछ कोई धर्म ग्रंथ नहीं आया होता। वो सभी लोगों ने हर मंदिर और चर्च और मस्जिद में सबसे पहले बोला थैंक यू डायनासोर बोलना चाहिए। डायनासोर खत्म करके एस्टेरॉयड गिरा है पृथ्वी पर, उसमें डायनासोर खत्म हुआ। डायनासोर ये 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर उनका राज था, बिल्कुल, और जिसमें कोई मैमल हो ही नहीं सकता था, इतने वो उनके मजबूत थे वो खत्म होकर, और धीरे धीरे इतने सारे जो प्राणी था वह बड़ा होते होते, उसमें विविधता आते आते, उत्क्रांति होते हुए, विकास होते हुए, नेचुरल सिलेक्शन होते हुए, सर्वाइवल होते हुए, स्ट्रगल होते हुए, आज मानव होमो सेपियंस जिंदा है। बिल्कुल। तो इसमें 2 थ्योरी है, एक मानव जीव प्राणी, मच्छी और मनुष्य, इसकी उत्पत्ति कैसे, इस पर जो उत्तर दिया डॉक्टर चार्ल्स डार्विन, और अभी 150 साल हो गए, अभी तो उन्होंने लिखा हुआ गलत है, ऐसा एक धर्म वाला नहीं कह सका, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि विश्व बना कैसे, ये विश्व बना कैसे, इसका रेडीमेड उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बिग बैंग थ्योरी से बताते हैं कि कहीं से वो शुरुआत हो गया। वह है 1300 या 1400 करोड़ वर्ष पहले। मैं कल जहाँ एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम में गया था, उन्होंने बड़ा लिखा 10 से 15 करोड़। मतलब ऐसा क्यों गलत लिखते हो भाई,
तुम एग्जैक्टली हो ना, आज इसकी डेट मालूम है कि बिग बैंग शुरू कहां से हो गया। अब शुरू होने के बाद पहला तारा कब बना, पहली गैलेक्सी कैसे बनी, फिर ब्लैक होल कैसा बना, फिर स्टार का डस्ट कैसा हो गया, स्टार एक्सप्लोड कैसे होते हैं, फिर एक एक्सप्लोड होने के बाद फिर 450 करोड़ वर्ष पहले यानी पृथ्वी का जो जन्म हो, जैसे मैं गुजरात में भाषण देता था तो मैंने प्रश्न, पृथ्वी नामનો ग्रह क्या છે, ये पृथ्वी नाम का ग्रह कहाँ है, बस इतना ही प्रश्न पूछता था। वो इतना सारा डेटा और नाम लेते फायदा, तो पृथ्वी नाम का ग्रह कहाँ है, तो मैं आगे बताता, उसका उत्तर देने के बाद मतलब भाई कार में घूमते हो, सब बोले हमारे पास कार है, तो कार में जब चलते हो तो तुम्हारी स्पीड क्या होती है, वो बोलेंगे भाई 60 किलो प्रति घंटा, तो मतलब पृथ्वी भी सूर्य के आजू बाजू घूम रही है ऐसी, और खुद के भी आजू बाजू इस एक्सिस पर घूम रही है, तो आजू बाजू घूमना और सूर्य के आजू बाजू घूमना, इसकी मिनिमम स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकंड, और 30 किलो पर सेकंड में हम लोग एक वर्ष में, एक महीने में जो डिस्टेंस क्लियर, एक वर्ष में होता है 93 करोड़, और एक घंटे में 1,10,000, एक यानी हमारी कार मैक्सिमम 400 किलोमीटर होगी, 1000 किलोमीटर, यानी 1000 किलोमीटर चलने वाली कार और एक पृथ्वी नाम की कार, पृथ्वी नाम की कार, उस पृथ्वी नाम की कार में 800 करोड़ लोग बैठे हैं, किसी का कोई खर्चा नहीं, पेट्रोल का भी खर्चा नहीं। अब 800 करोड़ मानव जो प्राणी है, एक पृथ्वी नाम के कार में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हर क्षण चल रहा है, तो ये जो सत्य का और विज्ञान का ज्ञान इस देश में होगा तो ये देश के कई प्रश्न हमारे छूट जाएंगे। बिल्कुल, सत्य और विज्ञान का ज्ञान इस देश में होगा तो कई प्रश्न छूट जाएंगे, और सबसे बड़ा प्रश्न होगा अगर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर ले कि ईश्वर, अल्लाह या स्वर्ग या नर्क ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम जिसे हम कहते हैं कि समता, स्वतंत्र, बंधुता, मैत्री, करुणा, विज्ञान, संस्कार, इन बातों के नज़दीक आते चले जाएंगे, और ये जो भिन्नता है, मत भिन्नता है, वर्ण के नाम पे, विचारों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ये धीरे धीरे सारे रोग खत्म हो जाएंगे और ये पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों में रहने लायक हो जाएगी। और हम चाहते ही हैं कि विज्ञानवाद आ गया है और ये पृथ्वी रहने लायक बन जाए, और इसमें बहुत सा काम 22 प्रतिज्ञा अभियान के तहत हो रहा है। अरविंद सोनटके जी, आप आए, बात की, और इस सरलता से आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और सारे लोगों को समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।